हेलो बच्चों, आज के हमारे टॉपिक है हिंदी सब्जेक्ट पे। इसके पहले हम मैथ और इंग्लिश के टॉपिक पे जो है कि अध्ययन करते थे। आज की टॉपिक में हम हिंदी टॉपिक के पे जो है कि अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज की हिंदी की टॉपिक हमारी है वर्णमाला, जिसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। तो चूँकि हिंदी सब्जेक्ट की बात है, तो अब हम आज जो है कि इस टॉपिक को हिंदी में पढ़ेंगे। तो बच्चों, वर्णमाला देखिए, वर्णमाला वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्ण जो होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उन समूह को, उस समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जो है कि इनकी संख्या टोटल 45 होती है, 45। और 45 वर्णमाला के जो है कि भेद जो है कि दो प्रकार के होते हैं। वर्णमाला जो है कि दो प्रकार के होते हैं। इसके भेदों को दो भागों में बांटा गया। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। बच्चों अब देखिए, स्वर और व्यंजन, यानी जो वर्णमाला है, हिंदी की जो वर्णमाला है जिसमें 45 जो है कि अक्षर आते हैं, उस 45 अक्षरों को, 45 वर्णों को हम जो है कि दो पार्ट में जो है विभाजित कर दिए हैं, दो भागों में बांट दिए हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब इसके बाद हम जो है स्वर के विषय में पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है कि हम जो है किसी दूसरे वीडियो में हम व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। तो पहले स्वर को देख लेते हैं। देखिए, स्वर वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाएं, यानी ऐसी ध्वनि जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोल पाएं, या उस ध्वनि को निकालने के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता न लेनी पड़े, स्वतंत्र रूप से बोली जाएं, परंतु उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में हो। ऐसी ध्वनि जिससे हम स्वतंत्र रूप में बोल सकें या बोलें, परंतु उसका जो उपयोग किया जाए, जो प्रयोग में उनको लाया जाए, तो वह जो है कि स्वतंत्र रूप से न रहें, बल्कि केवल मात्राओं के रूप में उनका प्रयोग किया जाए। ऐसे जो है ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। ऐसी ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं, जिनका जो है कि हम स्वतंत्र रूप में जिसे हम बोल सकते हैं, उनका प्रयोग जो है कि हम मात्राओं के रूप में, मात्राओं के जो है कि उपयोग में ला सकते हैं उनको। ऐसे ध्वनि को हम जो है कि स्वर बोलेंगे। अब स्वरों की संख्या देखिए, स्वरों की संख्या टोटल आपके देखिए 11 होती है। स्वरों की टोटल संख्या 11 होती है, जिसमें आपका अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल स्वरों की संख्या जो है कि आपकी 11 होती है, जिसे हम मात्रा के रूप में प्रयोग में लाते हैं। मात्रा के रूप में प्रयोग में लाते हैं। एक बार फिर से बच्चों रिपीट करते हैं। वर्णमाला जो है वर्णों का समूह होता है या वर्णों का समुदाय होता है, जिसे हम एक समूह, एक ग्रुप के रूप में एक नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्णमाला। यानी वर्णों का जो समूह होता है, वर्ण 1 1 2 2 4 4 ऐसे करके जो वर्ण के जो समूह तैयार होते हैं, जो वर्ग बनता है, उसमें जो है 45 वर्ण आते हैं, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। जहाँ यहाँ पे देखिए आपको परिभाषित करके बताया गया है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की कुल टोटल संख्या आपको 45 बताई गई है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया, जिसे हम स्वर और व्यंजन कहेंगे। और स्वर की जो परिभाषा हुआ है, वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, परंतु उनका प्रयोग केवल मात्राओं के रूप में किया जाता है, मात्राओं के रूप में किया जाता है, और उसे स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, मगर स्वतंत्र रूप से उन्हें लिखा नहीं जा सकता। उनका प्रयोग केवल मात्राओं के रूप में किया जाता है, उसे हम जो है स्वर कहते हैं। और स्वर जो है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। टोटल मिलाकर के इनकी संख्या 11 हो जाती है। उसके बाद स्वरों को भी दो भागों में बांटा गया है बच्चों, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इस पे हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में स्वर के टॉपिक, वर्ड के टॉपिक में केवल इतना ही।
और इसका जो दूसरा व्यंजन जो पार्ट है, जो दूसरा भाग है, इसको भी हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।